लेआउट के अंदर ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर एडमिन के नाम से। एडमिन के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल बन जाएगी हेडर डॉट PHP, और एक और फाइल बन जाएगी कौन सी वाली, फुटर डॉट PHP वाली। अब जो एडमिन का डैशबोर्ड मौजूद है ना, यहाँ पर हम क्लियर आउट कर देंगे रिक्वायर वंस dir नेम, देन यहाँ पे dir लिखेंगे। देन हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, लेआउट फोल्डर। लेआउट के बाद एडमिन में जाए, फिर हेडर डॉट PHP में आ जाए वो PHP। सेम एड्रेस हमारे पे किसके लगेगा, ये फुटर के लिए भी लग जाएगा। अच्छा जी, अभी के लिए ये वाला कोड ना यहाँ पर मैं कर दूंगा कमेंट, और हेडर में हम लोग यहाँ पर लग देंगे BS5, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और ये वाला ऐसे यहाँ से कॉपी करके मैं कट करके सॉरी यहाँ पर फोटो में रख दूंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ही मैं इसके साथ ना इसकी नेव फाइल भी बनाता हूँ, यहाँ पर मैं नेव डॉट PHP, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी BS5 डिफ़ॉल्ट सॉरी नेव बार, डिफ़ॉल्ट नेव बार डार्क, ये हमारे पास BG डार्क करेगा। सेव करते हैं, हेडर में आते हैं, बॉडी टैग में आकर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर वंस, लेकिन उससे पहले PHP टैग, देन यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर वंस, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी फाइल आ जाएगी, नेव डॉट PHP फाइल आ जाएगी। क्योंकि आस पास रखी हुई सारी फाइल यहाँ पर रिली, तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं इंस्टॉल करके। सेव करते हैं चीज़ को, अब यहाँ फाइल ओपन करेंगे, हमारे पे सारा यहाँ पर सेट हो चुका हुआ, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ना फॉर्म क्रिएट करना है। बूटस्ट्रैप में आते हैं हम लोग, इसका जो फॉर्म वाला सेक्शन है हम लोग वहाँ पर आएंगे ओवरव्यू में, यही वाला फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसका करके एक डिव बनाते हैं हम लोग, डिव क्लास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंटेनर, और P5 यहाँ पर लिख देता हूँ उसका करके पैडिंग, देन इसमें फॉर्म आ जाएगा ये वाला, ठीक है। क्लास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, देन यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट BG डार्क, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे P5 लिख देंगे। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पे फॉर्म कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह जो होंगे ना, वो डेटाबेस में सबमिट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्शन में आके एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं एडमिन के नेम से, ताकि हमें मालूम हो सके कि एडमिन का फॉर्म एक्शन है, ठीक है ना। और इंक्लूड में आके एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम लोग वेब डॉट PHP के नाम से, ठीक है। और ये फाइल कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, हेडर में आ जाएगी, ताकि जहाँ जहाँ मैं हेडर इंक्लूड करूँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल इंक्लूड हो जाए। PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग, देन यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर वंस। रिक्वायर वंस के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dir नेम, इसमें हमारे पास आ जाएगा dir, देन अब यहाँ पे देखो कहाँ तक पहुँचा, ये एडमिन तक पहुँचा, तो इसका मतलब कि मुझे एक मरतबा बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा भी इंक्लूड में आएंगे हम लोग, देन वेब डॉट PHP में आ जाएंगे, ठीक है। अब वेब डॉट PHP के अंदर हम लोग क्या बनाते होते हैं, इसकी URL क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट सबसे पहले यहाँ पे एक जो हमारे पे URL आता है सर्वर
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर्वर वहाँ पर कौन सा यहाँ पर है, लोकल होस्ट। कॉन्स्ट देन वहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर का नेम यहाँ पर मेरा मौजूद है ये वाला, जो उसका मेन फोल्डर ना प्रोजेक्ट वाला, ये वाला आ गया। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर जो इसका यूआरएल बनेगा, सर्वर डॉट फोल्डर। ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने इसका एक एक्शन का यूआरएल बनाना है, कॉन्स्ट एडमिन एक्शन। ठीक है, शुरू में रख दे करके इंसर्ट लगे थे हम लोग, ये इंसर्ट कर लिया। अभी मेरे पास एक ही फाइल बनी होगी एडमिन के अंदर ही, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, फॉर्म एक्शन डॉट php। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग abs url, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेम है। ठीक है, देन यहाँ पे कॉन्कैट कर देंगे एक्स्ट्रा करके कि वो कहाँ पे जाए, एक्शन फोल्डर में जाए, देन एडमिन में जाए, देन उसके अंदर क्या बोलता है वहाँ पर फॉर्म एक्शन डॉट php रखा हुआ है। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है फोल्डर के अंदर। देन एक्शन फोल्डर में गया, फिर एडमिन फोल्डर में, उसके अंदर पर ये फाइल रखी हुई है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक और यूआरएल क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट डैशबोर्ड। इसमें लिखेंगे हम लोग abs url, देन कहाँ पे जाए वो, एडमिन में जाए। एडमिन में जाने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड डॉट php फाइल रखी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ वहाँ पे बेसिक यूआरएल थे जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया है अभी। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों ने बनाया हुआ है ना फॉर्म टैग, हमने इसको सबमिट करना है। उसका जो कोड जाएगा कहाँ पे जाएगा, वो फॉर्म एक्शन में जाएगा, एडमिन के फॉर्म एक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका ऊपर लिखते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पर टाइप लिख दूँगा मैं, टेक्स्ट लिख दूँगा मैं। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, अब यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया। अब हम लोगों ने ये करना है कि इसमें डाटा उठाना है, इसका भी और इस वाले का डाटा उठाना है हम लोगों ने। ठीक है, और उसको सबमिट करवाना है फॉर्म एक्शन में विया जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट पे भी हमने दो मेथड पढ़े थे कि अब डायरेक्ट इनपुट टैग के ऊपर वो लिखता है, ठीक है ना, उस बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक इवेंट लगा देंगे, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा देन हम लोग यहाँ पे करेंगे इसकी आईडी के थ्रू इसका डाटा उठाएंगे, इसकी आईडी के थ्रू इसका डाटा उठा लेंगे, और इसके आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे करेंगे फॉर्म का सहारा लेते हुए ना आगे काम करेंगे, डायरेक्ट बटन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, जब भी फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, ठीक है ना, टाइप सबमिट लिखा है ना यहाँ पर, जब भी फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, सबमिट होगा, देन हम लोग यहाँ पे डाटा उठाएंगे। ठीक है ना, एक होता है बटन के ऊपर क्लिक करना, एक होता है बटन के थ्रू सबमिट करना, ये टू डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइप बटन लिख दूंगा ना, तो यहाँ ट्रीट करेगा ये सिंपल बटन के तौर पर, ये सबमिट नहीं करेगा इसको फॉर्म को। ठीक है, जब तक हम खुद से यहाँ पर इसको सबमिट ना लिखें। क्लियर है चीज़ का। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आईडी बनाता हूँ फॉर्म टैग के ऊपर। ठीक है, आईडी यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, लाइक हमने यहाँ पर लग दिया अभी इंसर्ट के नाम से हमने उसको आईडी दी। ठीक है ना, और अब मुझे जो है यहाँ पर इसके आईडी भी चेंज करनी पड़ेंगी, यूज़र नेम, इनका नेम एट्रीब्यूट भी आएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह यूज़र नेम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, और नेम एट्रीब्यूट हमारे पास आ जाएगा
उसमें भी आप बेशक ईमेल लिख दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आईडी और नेम एट्रीब्यूट सेम हो, आप चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा पासवर्ड है, नेम इक्वल टू PHWD। ठीक है, इस आईडी को यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और इस वैल्यू को भी यहाँ से कॉपी करके फॉर में लिख देंगे, और इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके आईडी को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने आप नीचे आना, इधर आकर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा। ठीक है ना, जारी बात है फुटर के अंदर हमारे पास मौजूद है सारे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मौजूद है बूटस्ट्रैप की। ठीक है ना, तभी मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर लिखने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे एक इंसर्ट फॉर्म को जाहिर कर रहा होगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारे फॉर्म के यहाँ पर आईडी क्या है, इंसर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं इसके आईडी की तरह को कैच कर लेंगे हम लोग। फॉर्म का हमारे पास सिलेक्टर बन गया। अब फॉर्म के सिलेक्टर बनाने के बाद ना हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंसर्ट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, कि इसके अंदर इवेंट लिसन करो फॉर्म टैग का, कौन सा वाला, सबमिट का। ठीक है, जब भी फॉर्म सबमिट होगा ना, यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्टार करके कॉमेंट लगाऊँ, फंक्शन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ये करना है कि जब फॉर्म सबमिट हो ना, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सबमिशन को रोकना है। अब ऐसा क्यों है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, वो PHP वाली फाइल में यहाँ पे जो सा एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर URL लिखा हुआ होगा वो उसमें जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे फॉर्म टैग के ये वाली फंक्शनैलिटी को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, कि वो यहाँ से URL में ना जाए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, कुछ भी पैरामीटर लिख दो, लिख दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब भी फॉर्म सबमिट होगा ना, इसकी सारे के सारे फंक्शनैलिटी किस में सेव हो जाएंगी, ई में सेव हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे लिखना है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है वैसे कि जो भी इवेंट है, जिस भी इवेंट के ऊपर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होगा ना, वहाँ पर उसके इवेंट को ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, ये वाले इवेंट को यहाँ पर आकर ब्रेक कर देगा, यानी कि जिसके प्रीवियस स्टेज थे ना, उसको वापस वहाँ पर लेकर आ देगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है। अब सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ मैं, अब आपने देखना है और सबमिट नहीं होगा, वो देख रहे हो, अब वो वहाँ पे वो सबमिट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने उसके जो फॉर्म टैग का जो इवेंट था ना, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अब हम लोगों ने ये करना है कि इस फॉर्म टैग के अंदर जितने भी इनपुट टैग है ना, उनके जो नेम एट्रीब्यूट लिखे हुए यहाँ पर, उनका डाटा उठा के लेकर आना है। ठीक है, अब इसके लिए हम आईडीज़ के सहारे भी ले सकते हैं, और हम इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हमारे पास खाली ये फील्ड तो नहीं आ सकते ना, क्या मालूम हमने इससे मज़ीद ऐड करनी हो। अगर हम मज़ीद ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या है, नीचे और सेलेक्टर बनेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ से बचने के लिए ना मैं यहाँ पे करूँगा, एक वेरिएबल बनाते हैं, हम कह सकते हैं फॉर्म डाटा के नाम से वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। हमारे फंक्शन नेम यहाँ पर न्यू फॉर्म डाटा। अब न्यू फॉर्म डाटा को ना हमें बताना पड़ता है कि किस फॉर्म से डाटा उठा के लेकर आना है। हमारा फॉर्म यहाँ पे कौन सा है, इंसर्ट फॉर्म, मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, खुद ही इस फॉर्म में जाएगा, इस सिलेक्टर के थ्रू इस फॉर्म में जाएगा, और यहाँ पे जितने भी नेम एट्रीब्यूट लिखे हुए ना ये वाले, उन सब की वैल्यूज को कैच कर लेगा। ठीक है ना, उसको किस में सेव कर देगा, हमारे पास यहाँ पे सेव कर देगा। फॉर्म का डाटा हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है लेट URL, फॉर्म डाटा आ गया। अब इस फॉर्म के डाटा को हम लोगों ने किस URL में भेजना है ये भी पता करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस तरह करके PHP टैग, सबसे पहले यहाँ पे कोटेशन मार्क आ जाएंगे। अब इस कोटेशन मार्क के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, PHP टैग,
मैंने आपको शुरू में बताया था जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग PHP लिख सकते हैं, लेकिन PHP के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे लिखूंगा एको, जो सा हमारे पास इंसर्ट एडमिन एक्शन का URL था ना, यहाँ पे आकर इसको लिख दो। ठीक है, जैसे इसको एको करेगा वो ऑलरेडी किसके अंदर मौजूद है, कोटेशन मार्क के अंदर मौजूद है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ना इस फंक्शन को मैं बना दूंगा एसिंक। अगर आपको याद हो हम लोगों ने फेच फंक्शन पढ़ा था वेदर ऐप के अंदर। फेच फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे या तो किसी भी URL से डाटा निकालने के लिए या फिर डाटा को भेजने के लिए, उससे हम लोग बोलते हैं एजेक्स। ठीक है, एजेक्स बोलते हैं उसको हम, या फिर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी बोलते होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह करना है, जब भी वो इस फॉर्म के ऊपर सबमिट करे उसके फॉर्म को रोकना है, फॉर्म को डाटा निकालना है, URL ये आ गया। देन अब यहाँ पे लिखेंगे लेट डाटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स्ट्रा करके, यहाँ पे RES लिख दो, RES इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर अवेट फैच। अब फैच के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 2 पैरामीटर लिखने हैं। जब हम लोगों ने वेदर ऐप बनाई थी उस टाइम सिर्फ एक पैरामीटर था, कौन सा वाला, URL वाला। ठीक है ना, अब हमारे पास 2 पैरामीटर आएंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा URL, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर हमारे पास होगा फॉर्म डाटा। अब फॉर्म डाटा तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमने उसको अभी ये नहीं बताया कि इस फॉर्म डाटा को किस मेथड के थ्रू उस URL में भेजना है। जैसे फॉर्म डाटा में लिखते हैं ना URL एक्शन एट्रीब्यूट में आता है, देन मेथड पोस्ट लिखते हो आप लोग, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में इसको बताया ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे लेट ऑप्शन। वेरिएबल हम कुछ भी लिखो, आपको डिपेंड करता है। इसका एक बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट पैरामीटर आप लिख दो यहाँ पर मेथड। मेथड करने हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा, कॉमा, और यहाँ पर आप लिखोगे बॉडी। ठीक है ना, बॉडी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म डाटा है। आपने इसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, चाहे बॉडी को पहले लिख दो, मेथड को बाद में लिख दो, मसला नहीं, लेकिन आपने इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने किस में सेव किया हुआ है, वेरिएबल नेम ऑप्शन में। अब इस ऑप्शन को मैं कॉपी करके यहाँ पर लिख दूंगा मैं। क्लियर है, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना किस में सेव हो जाएगा, हमारे पास RES में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर दूंगा, एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा के नाम से, उसमें क्या होगा RES.json। वही सारा टैक्टिक है जो हम लोगों ने वेदर ऐप में किया था कि हम लोगों ने API कॉल की, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बाद किस में चेंज कर दिया, उसको JSON में चेंज कर दिया। ठीक है ना, RES.json, और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं console.log डाटा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है हम लोगों ने, फॉर्म एक्शन में आना। अभी टेस्टिंग के तौर पर मैं यहाँ पर ना इको करता हूँ, यहाँ पर एको ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है एको ओके लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर सेव करते हैं हम लोग और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर कंसोल में चेक करना है, कंसोल में क्या आता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख दूँ स्टार करके, खैर भी यहाँ पर वैल्यूज वगैरह में कुछ आएंगे नहीं, सबमिट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अनकॉट इन प्रॉमिस, सिंटैक्स है अनएक्सपेक्टेड टोकन और ओके इज नॉट इनवैलिड। एरर नहीं है हमारे पास, बेसिकली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग को। ठीक है ना, और जब भी रिस्पॉन्स आता है ना, रिस्पॉन्स आता है वह ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, कभी भी स्ट्रिंग में नहीं आया, कभी बूलियन में नहीं आया, कभी भी इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है ना, हमेशा किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। अभी यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट कह रहा है मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रहा, अब उससे कह रहे हो जेसन फॉर्मेट में आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग को जेसन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मसला करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेटवर्क में अगर आप आते हो ना, हमारे पास यहाँ पे ये फाइल ट्रिगर हुई है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर स्टेटस को लिखा कोड का लिखा है यहाँ पर 200 लिखा है, यानी कि URL ओके है, URL एक्टिवेट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसके पेलोड में देखोगे अगर आप, हमारे जो फॉर्म डाटा इसमें गया कौन सा गया, यूज़र नेम ये गया, ईमेल में क्या गया ये गया, और पासवर्ड में क्या लिखा गया हमारे पास ये आया। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में अगर आप देखो, रिस्पॉन्स में क्या लिखा आ रहा है, ओके लिखा आ रहा है, यानी कि जो सा इस फाइल के अंदर मैं
डाटा रिटर्न करूँगा ना, उसका आउटपुट कहाँ पे लिखा आएगा, नेटवर्क में आकर इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। क्लियर होगा इस चीज़ का। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने दोबारा डाटा यहाँ पर चेंज कर दिया, PHP फाइल में चेंज हो गया, अब मुझे यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना पड़ना, मैं सिंपल दोबारा सबमिट बटन को क्लिक करूँगा, दोबारा फाइल में ट्रिगर होगी। अब यहाँ पर आता हूँ, डाटा चेंज हो गया। क्लियर होगा चीज़ का कि हम लोग किसी भी फॉर्म में डाटा कैसे फैच करना है, उसको किसी भी PHP फाइल में कैसे भेजना है, और उस PHP फाइल से रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट को कैसे सेंड करना है। क्लियर होगा चीज़ का, यहाँ तक कोई इशू। अब जो है ना हम लोगों ने ये करना है कि हमें मालूम हो कि जब भी हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो तो वहाँ पर ये वाली इफ़ कंडीशन में जाए। जैसे कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टैग लिखा था ना बटन के अंदर, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे इनपुट टैग लिखूंगा ना, वो पहचान नहीं पाएगा बटन को। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लिख दूँगा ऐसा करके इनपुट टैग लिखा मैंने, इसका मैंने यहाँ पर आकर नेम रख दिया, नेम एट्रीब्यूट लिख दिया ऐसा करके, इंसर्ट से लिख दिया ऐसा करके। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, यहाँ पे फाइल आ गई हमारे पास, इसमें आते हैं पेलोड में आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। इंसर्ट तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, हालांकि हम लोगों ने इसको इनपुट टैग बनाया हुआ है, टाइप सबमिट भी लिखा हुआ है, उसको नेम एट्रीब्यूट भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बटन है, एक सबमिट बटन है, वो उसको इग्नोर करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म के डाटा इनपुट टैग्स होते हैं ना, उनमें से वैल्यू उठाएगा, सबमिट वाली इनपुट टैग में से वैल्यू नहीं उठाएगा। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग ना, इसको दोबारा बटन में आप बनाए थे हम लोग, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ना एक इनपुट टैग बना दो, इधर बना दो या ऊपर बना दो, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, हिडन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास, इंसर्ट्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इसका नेम एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ होगा, इंसर्ट्स लिखा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वैल्यू और नेम एट्रीब्यूट सेम लिखो, मैटर यहाँ पर क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट मैटर करता है, वैल्यू में जो मर्जी लिखो। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ रही हैं, आपने क्या करना है, यहाँ लिखा ना फैच XHR, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इससे ये होगा, जो सी फाइल एजेक्स या फिर फैच फंक्शन या फिर आप एसिंक के थ्रू एक्टिवेट करो ना, सिर्फ वो फाइल शो होगी। ठीक है ना, अब इसके ऊपर लेके आते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड खाली थे हमारे पास, यहाँ पे खाली शो कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट लिखा आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर फॉर्म एक्शन में आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आके अपने फाइल को, जो कौन सी वाली फाइल, रिक्वायर वंस, यहाँ पे हेडर फाइल और फुटर फाइल नहीं आएगी, आपको पहले बता दूँ मैं, इधर हेडर फाइल और फुटर फाइल नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हो बैकएंड फाइल है, और हम लोगों ने सिर्फ इसमें से जेसन भेजना है, कोई स्ट्रिंग कोई HTML टैग नहीं भेज सकते हम लोग, ना सो यहाँ पे एको कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स dir नेम, अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग dir, देन कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क में हम लोग वापस जाएंगे, इस अगर दोबारा पीछे आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे, देन डाटाबेस डॉट PHP फाइल यहाँ पे आके हम लोगों ने इंक्लूड कर दी। अब क्या करना है हम लोगों ने, साथ ही साथ इसके हम वो वाली फाइल भी इंक्लूड कर लेंगे, कौन सी वाली, खैर यहाँ पे इंक्लूड करने का फ़ायदा नहीं है, इसको भी इतना ही रहने दो, यूज़, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐप में जाना है, देन डाटाबेस में आना है, इसमें कौन सी क्लास यूज़ करनी है हम लोगों ने, DB क्लास इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर लिख देंगे एज DB लिख देते हैं, डजेंट मैटर, या आपकी मर्ज़ी, जैसा मर्जी नाम लिखो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर इफ़ इज सेट $_post, इसमें क्या आ रहा है वापस, इंसर्ट्स आ रहा है। ठीक है ना, एंड नॉट एम्प्टी, यहाँ पर लिखने हम लोग इंसर्ट्स लिख देंगे। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग एको जेसन एनकोड। अब यहाँ पे लिखा करेंगे हम लोग जेसन
अनकोड भेजा करेंगे और इसके अंदर एक अरे आएगी PHP की। अभी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसा करके एको लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा जिस अनकोड के अंदर क्या लिख दिया मैंने, अरे के अंदर ओके लिख दिया। सेव करते हैं हम लोग। यहाँ पे आके मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आके सबमिट करता हूँ मैं। कंसोल में देखोगे यहाँ पर हमारे पे एक प्रोमिस आ रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आ रहा है, एक अरे आ रही है, 0 इंडेक्स में क्या लिखा आ रहा है, ओके लिखा आ रहा है। कंसोल में अगर हम नेटवर्क में आते हैं, फाइल में आते हैं, रिस्पॉन्स में आते हैं, अरे में क्या लिखा आ रहा है, ओके लिखा आ रहा है। कंसोल में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। PHP के अरे को हम लोगों ने जैसे अनकोड लिखा ना, उसने क्या उसको अरे में अरे से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को PHP के अरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिकोड होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि हमारे पे अंदर क्या आ रहा है, डॉलर ईमेल आ रही है। ईमेल हमारे पास कौन सी आ रही है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इंसर्ट। अब हमारे पास इधर जो है फिल्टर डाटा फंक्शन नहीं है। डाटाबेस में आएंगे हम लोग, डाटाबेस वाले यहाँ पे जी, यहाँ पे इसकी वाली क्लास ख़त्म हुई थी पूरी की पूरी। इसके नीचे एक और क्लास पा दूंगा मैं, क्लास में आते हैं यहाँ पर हेल्पर नाम की क्लास में दी हम लोगों ने, जो कि एक्सटेंड्स कर रही है किसको, डाटाबेस को। अब डाटाबेस में हमारे पास डाटाबेस नहीं रखा था हम लोगों ने, DB रखा था, DB रखा हुआ है, ठीक है। अब जो इस क्लास के अंदर DB वाले क्लास के अंदर जो सिर्फ पब्लिक फंक्शंस होंगे या फिर जो प्रोटेक्टेड फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे ना, वो सिर्फ इस क्लास का हिस्सा बनेगा। प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट फंक्शंस इस क्लास का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए पब्लिक फंक्शन, यहाँ पर रख देंगे हम लोग फिल्टर डाटा। ये फंक्शन नेम आ गया हमारे पास। इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर स्ट्रिंग आ रही है, डॉलर डाटा। अब सारा कमीबल लिखेंगे, और डाटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिम। देन दोबारा से आप लिख देंगे डॉलर डाटा इज इक्वल टू स्ट्रिप स्लैशेस, और यहाँ पर आपस क्या आ जाएगा, HTML स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर दिस, जो यहाँ पर कनेक्शन वेरिएबल है वो चीज़। देन इसमें से हम लोगों ने क्या निकालना है, रियल एस्केप स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है हमारे पास, DB क्लास से आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाले वेरिएबल को यहाँ पे किया हुआ है, प्रोटेक्टेड किया हुआ है, तभी मैं ये वाले वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन आउट ऑफ द क्लास मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसको फॉर्म एक्शन के अंदर या फिर डैशबोर्ड के अंदर या फिर किसी दूसरी फाइल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मैं उसको यहाँ पर आकर इनहेरिट ना करूँ एक्स्ट्रा करके, ठीक है। अब जो भी डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया उसको आप रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डॉलर डाटा। अब फॉर्म एक्शन में आते हैं। अब यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इस नेम स्पेस में से मुझे कौन सी क्लास चाहिए, हेल्पर क्लास चाहिए, उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर लिख देंगे, हेल्प लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा मैं डॉलर हेल्प के नाम से, जिसमें यहाँ पर क्या बनेगा, एक न्यू हेल्प लिखा हुआ होगा। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, यहाँ ब्रैकेट्स लगा लो ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को जारी करता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर भेज दूंगा एक्स्ट्रा करके, तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्लास के अंदर एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भेज रहा इसका मतलब है इस क्लास के अंदर क्या रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। वो नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। जैसे कि अभी इस क्लास के अंदर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर से एज आ आप कह सकते हो डिफ़ॉल्ट क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक हो गया। अब मैंने ये करना है, जो हेल्प वाला वेरिएबल है इसके थ्रू मेरा फंक्शन निकालना है, यहाँ पर फिल्टर डाटा फंक्शन निकालना, और उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर आके भेज देना है। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल आ जाएगी, देन यूज़र नेम। अब यूज़र नेम की हमने यहाँ पर जो है नेम एट्रीब्यूट का लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा,
क्लियर हो गया चीज़ का। अब जो इसके वैलिडेशन होगी ना, अब उसके बाद काम करते हैं हम लोग कि वैलिडेशन में वो काम कैसे होगा। वही वाला वेरिएबल बनेगा, कौन सा वाला, डॉलर स्टेटस इक्वल टू एक अरे बनेगी। अरे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, कॉमा, और मैसेज के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक खाली अरे आ जाएगी। क्लियर है चीज़ का। अच्छा, अभी ना मैं यहाँ पर सिंपल सा जो इस सेट वाला काम होता है ना, अभी वो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ खाली है कि नहीं खाली, बस ये वाला भी काम करूँ मैं। इफ़ नॉट इस सेट डॉलर ईमेल और एम्प्टी, और नहीं आएगा, पे एंड आएगा। अगर यहाँ पे ईमेल सेट नहीं है और हम यहाँ पर क्या है, डॉलर ईमेल वो क्या है, एम्प्टी है, देन हम लोग यहाँ पे करेंगे डॉलर स्टेटस, जो उसका एरर वाला मैसेज है हमारे पास, उसको यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस, डॉलर स्टेटस, इसका जो यहाँ पे कौन सा वाला मैसेज वाला है ना, यहाँ फंक्शन लिख देंगे डायरेक्ट, कौन सा वाला, अरे पुश फंक्शन लिख देंगे, इसके अंदर हम लोग भेज देंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम एड्रेस वहाँ पे किसके लिए आ जाएगा, वो यूज़र नेम के लिए भी आ जाएगा। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, और ये वहाँ पे किसके लिए आ जाएगा, पासवर्ड के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़ डॉलर स्टेटस, इसमें जो आप एरर वाली फील्ड है ग्रेटर देन 0 है, देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स्ट्रा करके इको जेसन एनकोड कि इस अरे को क्या कर दो, डॉलर स्टेटस को यहाँ पे कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे, रिटर्न कर देंगे कि कोड यहाँ से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, अब सेव करते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक मतलब रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर सबमिट करते हैं, हमारे पास इधर क्या आ रहा है, जेसन का कुछ एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। पेलोड में वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई, इंसर्ट्स लिखी हुई है, हम लोगों ने क्या लिखा है वहाँ पर ऊपर, इंसर्ट्स ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे थे हम एको, ओके, क्या इस इफ कंडीशन के अंदर आता भी है, नहीं आ रहा, आता है यहाँ पर, इधर तो आ रहा है हमारे पास। क्या वो ये इफ कंडीशन के अंदर आते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा ना, वो इधर नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखाएंगे हमारे पास, अब वहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिखाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, 3 एरर मौजूद है, मैसेज के अंदर 3 एरर मौजूद है, 0 नेक्स्ट में ईमेल इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, उसको यहाँ पर चेंज कर देंगे हम लोग, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके इसे भी लिखना पड़ेगा मुझे अवेट, जो प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा नहीं। अब सेव करते हैं, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट आपको शो होगा, वो देख रहे हो, एरर 3, मैसेज में क्या लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, लेंथ कितनी यहाँ पर लिखा आ रही है, 3 लिखी आ रही है। अब मैंने इसको एज ए नोटिफिकेशन के तौर पर ट्रीट करना है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर अलर्ट्स में आता हूँ ना, अलर्ट्स में आप देखोगे हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम शो हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला बटन में क्लिक हो रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन हो रहा है इस तरह करके। ठीक है,
ये बटन बना, इसकी डिव बनी हुई है और इस डिव के ऊपर हम बस एक बटन के ऊपर ट्रिगर हो रहा है। इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस डिव के अंदर यहाँ पर अलर्ट आते रहेंगे। ठीक है, ये वहाँ पर सेलेक्टर बना हुआ है, ये एक यहाँ पास आप कह सकते हो एरो फंक्शन बना हुआ है। इस एरो फंक्शन में क्या हो रहा है, एक डिव क्रिएट हो रही है। डिव क्रिएट होने के बाद उसके इनर HTML के अंदर एक अरे क्रिएट हो रही है। अरे के अंदर पूरा का पूरा अलर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, क्या सुबह क्लिक करे 0 इंडेक्स में एक अलर्ट आ गया, 1 इंडेक्स में एक और अलर्ट आ गया। ठीक है ना, और ये ज्वाइन किया जा रहा है किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू। यानी कि एक अरे है ना, अरे के अंदर वैल्यूज आती रह रही हैं, उन वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू। ज्वाइन का मतलब यहाँ पर ये है। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वहाँ पे ये डिव बनी हुई है ना ये वाली, इस डिव के अंदर हम लोग इस रैपर को क्या कर रहे हैं, हम लोग अपेंड कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने क्रिएट एलिमेंट किया है, उसको इनर HTML लिखा है, देन उसको वहाँ पे अपेंड कर देते हैं ना हम लोग। सेम हमारे सारा प्रोडक्टिंग वही हो रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन बन गया ये वाला। अब इस फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए ये लिखा हुआ ये वाला। यहाँ वापस क्या हो रहा है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा हमारे पे एक फंक्शन ट्रिगर होगा, जो सा मैसेज मैंने प्रिंट करना है यहाँ पर आ जाएगा, और जिस लिहाज से उसको प्रिंट करना है, मिसाल के तौर पर डेंजर कलर या पे सक्सेस कलर, वार्निंग कलर, इन्फो कलर, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, ये दो पैरामीटर लेके मैसेज और टाइप, ये वो चीज़ है। इसको बस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, मैंने पूरे कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग आते हैं यहाँ पर इसके फुटर में आ जाएंगे। ऐसा करते हैं हम लोग फुटर में, यहाँ पर आने के बाद ना स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, उसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं फंक्शन क्रिएट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फंक्शन अलर्ट मैसेज के नाम से फंक्शन बनाया, इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर रहेंगे, एक मैसेज, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूँगा मैसेज कॉमा क्लासेस। मैंने दो पैरामीटर भेज दिए, मैसेज कॉन्स्टेंट लिखना है और क्लासेस कॉन्स्टेंट लिखनी है। अब नीचे से मैंने यहाँ से इतना कट करना है, इसको मैंने यहाँ पर ख़त्म कर देना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा करके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, ये मैसेज फंक्शन कहाँ पर जाएगा, यहाँ से चले जाएगा इधर। ठीक है, और ये क्लासेस फंक्शन कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे आईडी, यहाँ पर आ जाएगी कि हमने इसको किस जगह भेजना है। इस आईडी के लिए भी एक पैरामीटर बनाए थे, यहाँ पर एक आईडी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, उस जगह पे आएगा, उसे करेगा प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस अलर्ट मैसेज को कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़ डाटा डॉट एरर। ठीक है ना, डाटा डॉट एरर का मतलब क्या होगा, अगर ये चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ट्रू होती है देन यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, या फिर इधर ही कंडीशन बनाते हैं हम लोग, इफ़ डाटा एरर एंड देन डाटा डॉट एरर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, आप इसको लाजा करके भी ले सकते हो, कंबाइन करके भी ले सकते हो, इशू कोई नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर लिखते हैं वैसे चेक करने के लिए कंसोल डॉट लो, क्या ये वाकई में इसमें अंदर आता भी नहीं आता। इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ अभी के लिए, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया ओके। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 0 है। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है ना, फॉर इन लूप लगाते हैं। फिर फॉर इन लूप पे हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, जो सा डाटा डॉट एरर है, डाटा यहाँ पर जो आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, उसके मैसेज के ऊपर लगाएंगे, डाटा डॉट मैसेज के ऊपर लगा देंगे। उसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर आ जाएगी, जो उसकी की होगी, वैल्यू नहीं, जो भी उसकी की होगी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर आप फॉर ईच लूप लगा दो, फॉर ईच लूप के थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसकी की आ जाएगी। हमारे पास जो सा फंक्शन मौजूद है अलर्ट मैसेज वाला, इसमें क्या करना है हम लोगों ने, डाटा मैसेज में जाए और इसके अंदर हम लोगों ने क्या भेजना है, की को भेज देना है। ठीक है, अब सेव करते हैं हम लोग
और यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक डिव नहीं बनाई, ये मैसेज आ गया। मैसेज के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या शो करना है, डेंजर शो करना है। देन यहाँ पर हम लोग क्या भेज देंगे, एरर भेज देंगे, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर हम लोगों को 3 पैरामीटर भेजते हैं ना, एक मैसेज, सेकंड डेंजर क्लास, थर्ड यहाँ पर आईडी। अभी आईडी में बनाऊंगा यहाँ पर हेडर के अंदर। हम ऐसा करते हैं, नेव बार के बाद ना यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जिसके ऊपर एक आईडी मौजूद है एरर नाम की, ठीक है। अब सेव करते हैं हम इस चीज़ को और यहाँ पे आके ट्राई करते हैं हम लोग, क्या वाकई यहाँ पे चीज़ आती नहीं आती। सबमिट करते हैं, 3 चीज़ें लिखा है, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज़ रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड लिखा आगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ स्टार्ट करके, तो दोबारा लिखा आ जाएगा, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूँ जब ये मैसेज शो होना उसके थोड़ी देर बाद ही मैसेज क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फुटर में आएंगे, जहाँ पे ये बना है पूरा का पूरा, इसमें आ जाएंगे। इसमें आके हम लोग ये करेंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देंगे। इसमें क्या होगा, एक फंक्शन आता है हमारे पास, ऑनोमस फंक्शन आता है, और सेकंड पैरामीटर कौन सा आता है हमारे पास, कितने सेकंड बाद इसको ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे गया तो 1 सेकंड बाद, ठीक है। 1 सेकंड बाद क्या हुआ हमारे पास, रैपर डॉट रिमूव, देखिए यहाँ से हो जाए हमारे पास रिमूव हो जाए, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करते हैं हम लोग, ये आया इसका मंगा लो। लेकिन काफ़ी फास्ट प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस रैपर डॉट रिमूव को ना ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैपर डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, ठीक है ना। ओपेसिटी यहाँ पे कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। इस फंक्शन को ट्रिगर करने से पहले इसकी ओपेसिटी यहाँ पर ओपेसिटी को यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांजिशन लिख देंगे, ट्रांजिशन होल 0.75 सेकेंड इज इन आउट लिख देंगे स्टॉक करके, ठीक है। देन वो 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद उसकी ओपेसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करते हैं। इस तरह आया, थोड़ा बहुत स्लो हो गया, लेकिन अभी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है ना। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन, यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे 1 सेकंड, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह करके, यहाँ पर आके लिखेंगे हम लोग रैपर डॉट रिमूव, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, अब सबमिट करते हैं, 1 सेकंड रुकेगा, अब वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे जो डिव बनी हुई है ना, ये वाली एरर वाली, इसको यहाँ थोड़ा बस CSS के साथ कस्टम करते हैं हम लोग। स्टाइल लिखा हम लोगों ने, टैग लिखा है यहाँ पर, देन हैशटैग एरर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसको एक तो पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से हम इसे यहाँ पर कर देते हैं लाइक 10 पिक्सल कर देंगे, और राइट साइड से हम इसे यहाँ पर कर देंगे 5 पिक्सल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जिसकी विड्थ होगी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसके 33 पिक्सल कर देते हैं, आई थिंक सो बेस्ट रहेगा, या फिर 100 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पे आके उसको रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ स्टेप को शो हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद विड्थ हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 300 कर दें, रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं, कुछ स्टेप को शो हो रहा है, ठीक है ना। सबमिट करते रहेगा, वो देख रहे ये आते रहेगा। क्लियर होगा चीज़ का, नोटिफिकेशन समझ में आ गई कैसे बनाते हैं। अब यहाँ में सारा तो मैंने यूज़र नेम लिखा है, ईमेल भी लिख दिया, पासवर्ड लिखा है, अब यहाँ से पासवर्ड को बताएगा, वो देख रहे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट भी हो रहा है, एरर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा जी, अब आगे हम लोगों ने ये करना है, फॉर्म एक्शन में आकर एल्स में आ जाएंगे। एल्स में सारा काम कौन सा होगा हमारे पास, इंसर्ट वाला सारा काम हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि हमारे पे ये हो जाएगा, एक वेरिएबल बनेगा, फिर तो पासवर्ड को हम लोगों ने उसमें कन्वर्ट करना है ना, पासवर्ड को हम कन्वर्ट करेंगे हैश में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पासवर्ड हैश डॉलर PSWD, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर क्या बताना पड़ता है हमें, इसका एल्गोरिथम बताना पड़ता है। एल्गोरिथम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, या फिर लिख दो यहाँ पर बाइक्रिप्ट, पासवर्ड बाइक्रिप्ट लिखा होगा, पासवर्ड बाइक्रिप्ट। देन यहाँ पर हम इसका आ जाएगा एक इंक्रिप्शन वाली वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेस 64 अनकोड, और जो सा वहाँ पर इसका टेक्स्ट वाला पासवर्ड है $PSWD वाला, उससे किस में कन्वर्ट कर देगा, वो एक अनकोड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, डाटा नाम का बना, तो आप अरे बनाएंगे। अरे में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ईमेल में हम लोगों ने क्या सेव करना है, $email लिखना है हम लोगों ने, कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूज़र नेम, आई थिंक सो हमारे डेटाबेस का नेम यही लिखा है ना, यूजर्स में आते हैं हम लोग, यूज़र नेम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे से कॉरस्पॉन्डिंग जो से वैल्यू वाले डॉलर यूज़र नेम आ गया, कॉमा, देन पासवर्ड। अब पासवर्ड में हम लोगों ने लिखना है ये वाला पासवर्ड जो हैश किया पासवर्ड है, कॉमा आ जाएगा। देन पी टोकन के अंदर इसका आ जाएगा इनक्रिप्ट आ जाएगा। पी टोकन इसलिए बनाया ताकि हम इसको बाद में आके डिक्रिप्ट करके यूज़र को उसका पासवर्ड शो कर सकें। एक अरे बन गई पूरी। अब हम लोगों ने क्या करना है, $DB, आई थिंक सो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर, ये बनाया भी इसका। यहाँ पर ऐसा करते हैं $DB नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, न्यू DB नाम का हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर क्या था, यहाँ पर टेबल था, सेकंड पैरामीटर क्या था, डाटा था ये वाला, ठीक है। अब टेबल की भी एक अलग से फाइल बनाते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी। यहाँ पर आते हैं हम लोग टेबल डॉट PHP फाइल, ठीक है ना, ये लिखी हम लोगों ने। फॉर्म एक्शन में आते हैं, यहाँ पर आके हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड में जाना है, देन टेबल डॉट PHP में आ जाए। टेबल के अंदर हम लोग PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर अगर लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट टेबल नेम, हमारे पे यहाँ पर क्या है, यूज़र है, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज़र्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर टेबल नेम है, देन सेकंड पैरामीटर यहाँ उसका अरे है $डाटा वाला, ठीक हो गया। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा अभी वो फंक्शन के पास ही है, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको एको करना पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है, ताकि जो भी इस फंक्शन का रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाए, हमारे पास एको हो जाए। फंक्शन के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, अभी देख लेते हैं हम लोग। क्रिएट में आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, हमारे पास क्या होगा, क्यूरी एक्टिवेट हो रही है। क्यूरी के एक्टिवेट होने के बाद वो चेक कर रहा है, अफेक्टेड होस्ट चेक कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इंसर्ट लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर करके इसे ख़त्म करेंगे, जाहिर बात है स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, हमें किस में चाहिए, जेसन में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा जेसन एनकोड, और फंक्शन में यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न के फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न करे, एक जेसन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करे, ठीक है ना, जिसके अंदर अरे पास होगी इस तरह करके। इसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है, इस तरह का लिखा है हमारे पास। क्या करें अब, अच्छा जी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टेबल नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसा कर लेंगे,
टेबल इज नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ डैशबोर्ड के अंदर कंसोल वाला, इसको इनेबल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं हम लोग। यूज़र नेम ने ये लिख दिया, ईमेल ये आ गया 1 2 3 4, सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजा, आई थिंक तो उस चीज़ का एरर है ये। रिस्पॉन्स में वापस क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स यहाँ पर वापस कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो भी देख लेते हैं हम लोग। इंसर्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग एको ओके, कि यहाँ पे डाटा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक आ गया वो। ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, यानी कि डाटा इंसर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है, डिकोड लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या लिखना था यहाँ पर, अनकोड लिखना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लिखेंगे अरे के अंदर एक्स्ट्रा करके। ठीक है, क्योंकि अनकोडेड वैल्यू हमेशा अरे में होती है, डिकोड के अंदर अरे नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देख रहे हो डिकोड के अंदर वो क्या मांग रहा है, जेसन मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अनकोड आना है और यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग अरे के अंदर। अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे दोबारा सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, बस एरर आ रहा है। एरर में वो क्या बता रहा है हमें कि फॉर की ईमेल हम लोग अब डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं। जाहिर बात है हमारे पास वो ईमेल पहले से मौजूद है, यहाँ पर वो देख रहे हो ये ली ईमेल यहाँ पर पहले से मौजूद है। ठीक है, अभी इस चीज़ में बाद में आता है कि डुप्लीकेट एंट्री वाला एरर का शो करना ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला। ठीक है ना, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ चेक करेंगे कि इंसर्टेड वाला काम हमारा नहीं आ रहा। अब दोबारा यहाँ पर सबमिट करते हैं हम लोग। डाटा हैज़ बीन इंसर्ट लिखा आ गया यहाँ पर कंसोल में, देखो डाटा हैज़ बीन इंसर्ट लिखा आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इसी के अंदर ही, डॉलर वो स्टेटस वाला वेरिएबल बनाएंगे हम लोग। स्टेटस जिसके अंदर हमें खाली अरे मौजूद है, एरर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। जिसके नाम पे क्या वैल्यू सेव हुई, 0 सेव हुई। ठीक है, और मैसेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा ऐसा करके। देन इस वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ना एक अरे बना देंगे मैसेज वाले। ये भी यहाँ पे तरीका होता है वैसे डाटा को पुश करने का। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स्ट्रा करके डॉलर स्टेटस लिख देंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा करके सेम एट इज हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो ना, हम लोग इधर भी वही लिख रहे हैं, इधर भी वही लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ दोनों चीज़ हमारे पास क्या है, कॉमन है ना। हम और एक ही वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे एंड पर, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, ताकि हमारे पास क्या हो, एक ही मरतबा इस्तेमाल हो ये चीज़। इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टेटस मैसेज लिख देंगे इससे पहले कि इसके अंदर आप ये सेव कर दो। ठीक है ना, अब दोनों में से अगर कुछ भी आता है वो से यहाँ पे कर देगा, जेसन इनकोड कर देगा। अब दोबारा से यहाँ पे ईमेल चेंज करते हैं हम लोग। अब सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा आ गया एरर 0 डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। ठीक है, अब वो हमारे पास डैशबोर्ड में देखेगा, यहाँ पर डाटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। ठीक है, एल्स में हम लोगों ने क्या करना है, अलर्ट मैसेज शो करना है, डाटा डॉट मैसेज, सेकंड पैरामीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा। फिर वहाँ पर इसके अंदर काम शो करना है हमने, इसको आईडी नंबर कौन सी है, एरर शो करनी है। ठीक है,
अब सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ईमेल यहाँ पे एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्ट लिखा गया यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, अब जो सेकंड लास्ट थिंग ये थी हमारे पास कि जब इस बार सबमिट करूँगा यहाँ पे लिखा आ जाए हमारे पास ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपको याद हो हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्यूरी लिखते थे काम पर, इधर आकर। ठीक है, एक वेरिएबल बनता था हमारे पास चेक वाला, उसके अंदर हम लोग एक क्यूरी लिखते थे इस तरह करके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर यहाँ पे बैकटिक के अंदर क्या आता है हमारे पास, यूज़र आता था हमारे पास इस तरह करके, बैकटिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेर, अब इसके अंदर आईडी लिखा था, आईडी है, आईडी सॉरी ईमेल लिखेंगे यहाँ पर, ईमेल सिंगल मार्क्स कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईमेल। ये क्यूरी बनी पूरी की पूरी। अब इस क्यूरी को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, डेटाबेस के कनेक्शन वेरिएबल की। अब तो वो वहाँ पर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, उसको तो हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इस क्लास के तो मौजूद है ना, अगर मैं इस क्लास में से यूज़ करूँ मैं यहाँ पर आकर DB कनेक्शन, वो बस एक एरर दे देगा। एरर यहाँ पे क्या दे रहा है, मेंबर हैज़ प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी एंड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम ये वेरिएबल को बाहर कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करने के लिए कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आके मैं करूँगा ट्रेड्स में आऊँगा, ट्रेड्स में हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, MySQL के नाम से एक फाइल का नेम रखा हम लोगों ने, PHP लिखेंगे, PHP टैग यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ट्रेड लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ट्रेड करने हम लोग ये लिख देते हैं इस तरह करके। हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है पब्लिक फंक्शन MySQL। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फंक्शन नेम, ट्रेड नेम, फाइल नेम सेम रखो, डिफरेंट भी रख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है, जोन से कस्टम क्यूरी बना रहे हो उसको इस फंक्शन में भेजना है और उसको हम लोगों ने करना है एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर क्यूरी आ जाएगी। ठीक है ना, क्यूरी। अब इस क्यूरी को हम लोग किस में सेव करेंगे, डॉलर दिस, जो इस क्लास के अंदर क्यूरी वेरिएबल था ना, उसके अंदर इस क्यूरी को मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सेव करने के बाद देन डॉलर दिस एग्जी, डॉलर दिस कनेक्शन वेरिएबल, देन इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेरी फंक्शन आ जाएगा। अब इस क्वेरी फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद इफ कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, दिस एग्जी, क्या यहाँ पे जो है क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। देन अब यहाँ पर हम लोगों ने ना या तो रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन चेक करनी हो कि इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से हमारे पर नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं या फिर नंबर ऑफ रोज इसके मौजूद हैं कि नहीं मौजूद है, वो भी चेक करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर देंगे, बूल लिख देंगे इस तरह करके हम लोग। बूल की वैल्यू होगी यहाँ पास नंबर, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कितना का सेव है, फॉल्स सेव है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद ना मैं चेक करूँगा इफ़ अगर यहाँ पर डॉलर नंबरोस, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, ट्रू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या सेव है, फॉल्स सेव है ना, तो इफ़ कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, नहीं चलेगी। ठीक है ना, जब मैं फंक्शन के बाहर से क्या भेजूंगा, यहाँ पर मैं ट्रू भेजूंगा ना, देन हम लोग यहाँ पे आकर लिखेंगे इफ डॉलर दिस एग्जी नंबरोस ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न ट्रू। ठीक है, और एल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एल्स में आ जाएगा हमारे पास रिटर्न
फॉल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कब चलेगी, जब यहाँ पर नंबरोज में क्या होगा, ट्रू होगा। अगर यहाँ पे इसके अंदर फॉल्स आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या आ जाएगा, वापस रिटर्न ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्यूरी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, रिटर्न यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया चीज़ का, यहाँ तक कोई इशू इस फंक्शन के अंदर। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इधर आएंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो, जो मर्जी बना दो, यहाँ पर लिखेंगे $db। अब इसमें से हम लोगों ने फंक्शन निकालना कौन सा वाला, पहले फाइल तो बना दी, इस फाइल को हम लोगों ने डाटाबेस में वो इंक्लूड किया ही नहीं हम लोगों ने। डाटाबेस में आते हैं, यहाँ पर आके इस फाइल को यहाँ पे करेंगे हम लोग, इंक्लूड कर देंगे mysql.php, और यहाँ पर आके कोमा लगाने के बाद हमारे पास जो है mysql, इसको यहाँ पर आके इंक्लूड कर दिया ताकि ये जो ट्रेट है इस क्लास का हिस्सा बन जाए। ठीक है ना। अब फॉर्म एक्शन के अंदर रहेंगे हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग mysql फंक्शन, जो कि इस डेटाबेस क्लास का हिस्सा है, उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चेक आ जाएगा। ठीक है ना। अब जाहिर बात है हम लोग साल लिखते होते हैं कि नंबरोस मौजूद है कि नहीं मौजूद। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं ट्रू, इधर क्या भेज दिया मैंने, ट्रू भेज दिया। अगर यहाँ पर नंबरोस मौजूद होगा तो रिटर्न में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़, अगर वहाँ पर $exe में क्या आता है, अगर ट्रू आता है, ठीक है ना, क्या आता है यहाँ पास, ट्रू आता है, उसको ऐसे करके लिख लो या फिर उसको खाली इस तरह लिख लोगे ना, वो भी ठीक है। ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर इतना ट्रू रखा होगा तो भी इफ़ कंडीशन चलेगी ना हमारे पास, कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें अगर यहाँ पर ट्रू आता है, देन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये दोनों कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एरर प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेव करते हैं इस चीज़ को हम लोग, यहाँ पर आके हम इसको जैसे कि ईमेल पे एंटर कर चुके हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे लिखा गया ईमेल ऑलरेडी, ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट एंड बैक एंड हम लोगों ने दोनों अलग अलग कर दिए यहाँ पर। फ्रंट एंड में हम लोग बैक एंड कैसे कॉल कर रहे हैं, विया जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, दोबारा सबमिट करेंगे, यहाँ पर लिखा गया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आ गया। अब चाहते हो थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन गायब हो, आप लोग फुटर में आओ, फुटर में यहाँ पर आके जो यहाँ पर ओपेसिटी लेवल है ना, ओपेसिटी लेवल थोड़ा बहुत यहाँ पर 1500 कर दो, ताकि 1.5 सेकंड बाद उसका ओपेसिटी लेवल एक्टिवेट हो, देन हाँ उसका वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जाहिर बात है जब भी हम फ्रंट एंड में काम करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, रिफ्रेश करोगे। बैक एंड में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैक एंड को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर दोबारा वैल्यू एंटर करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, दोबारा एंटर करूँगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर होगा चीज़ का। अब हमारे पास हर एक एरर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैंने इस ईमेल को यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ईमेल ऑलरेडी इज रिक्वायर्ड, अगर दोबारा ईमेल लिख दूंगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ऐसा करके, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। क्लियर होगा चीज़ का। इंसर्ट का समझ में आ गया सबको कि इंसर्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में साथ कैसे काम करना है, ये वाला। ठीक है, और जो यहाँ पास है ये वाला अलर्ट वाला मैसेज, इसे कैसे कंट्रोल करना है बूटस्ट्रैप का, और इस डाटाबेस जो यानी कि जो इसका बैकएंड एरिया है उसको हम लोगों ने कैसे कंट्रोल करना है। बैकएंड से हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, भेजना क्या है आप लोगों ने, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भेजना है। ठीक है, जैसे लिखेंगे जैसे इनकोड, ये भेजना है हमेशा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों ने इसके ऊपर ना काम करना है।